आदरणीय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम के साथ चंद्रमा के युति का जो सीरियल चल रहा है, उस युति में हम चंद्र मंगल के पश्चात चंद्रमा और बुध की युति लेकर के आ रहे हैं। चंद्रमा विचारों का, कल्पनाओं का, अच्छे सपने देखने का, अच्छी भली योजनाओं का, पानी से उत्पन्न सभी चीजों का, दूध का, सफेद चीजों का इनका कारक है। सफेद में नमक भी आता है, अर्थात मिजाज में, नेचर में नमक का सामंजस्य रहता है। बुध जो समस्त संसार के व्यापार और व्यवहार का शास्त्रज्ञ है, ऐसा प्लैनेट है। इसमें चंचलता दोनों में है। चंद्रमा में भी चंचलता होती है और बुध में भी है, क्योंकि ये हवा है और वो जल है। चंद्रमा जहाँ पृथ्वी है तो चंद्रमा किसकी, बुध की एक राशि पृथ्वी भी है, जो तत्व में आती है, जो कन्या है, लेकिन पृथ्वी भी डोलती है, जिसे भूडोल हम कहते हैं। तो इसलिए कंपन का, इन सब का कारक चंद्रमा बुध दोनों है। पहली पत्री हम लेते हैं जो मार्च 94 की है। यह मिथुन लग्न की पत्री है। इस लड़के ने IIT से एमटेक किया, बहुत अच्छा किया, गोल्ड मेडल लेकर के आया, बहुत अच्छा पढ़ा हुआ लड़का रहा, राजस्थान का रहने वाला है। छठे भाव में राहु है और 12वें भाव में केतु है। शनि, मंगल और सूर्य इसके 9वें भाव में है। शनि और मंगल दोनों अस्त हैं। शुक्र मीन के 10वें भाव में है, अर्थात सप्तम का कारक शुक्र पुरुष की पत्री है, तो वह उच्च का है, मीन का है और लग्नेश का मित्र भी है, बुध का। चंद्रमा और बुध दोनों जिस युति पे हम बात कर रहे हैं वे अष्टम भाव पे है। अष्टम भाव अंतरंग संबंधों का होता है, जल यात्रा का होता है, किसी भी प्रकार की यात्रा हो, सभी यात्राओं का होता है। आप चाहे मानसिक यात्रा पे जाएं या शारीरिक यात्रा पर जाएं, व्यापार की यात्रा पर जाएं, नौकरी पेशे की यात्रा पर जाएं, रोजाना के धंधे पे यात्रा जाएं, अपने कार्यालय पे जाएं, कहीं भी जाएं, जितनी बार भी यात्रा है वे सब आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक सभी अष्टम भाव से हम देखते हैं। एक तो लग्नेश अष्टम में है, पहली बात तो ये ध्यान रहे। अष्टम भाव एक मारक है और हम उसे शुभ भाव नहीं मानते। तिर्क भावों की संख्या में दूसरा तिर्क भाव है अष्टम। जो पहला तिर्क भाव है छठा, उसका स्वामी शुक्र 9वें भाव में सिंह राशि में बैठे हैं और कुंभ राशि में बैठे हैं। अभी हमने बात की थी कि शुक्र जो मीन राशि का 10वें में है, वह 9वें में, 9वें से गया है शुक्र केवल। अब जो स्थिर राशि आती है उसमें सूर्य है, शनि है, मंगल है और मंगल शनि दोनों अस्त है। यहाँ पर बृहस्पति पंचम भाव जो विद्या के हैं, जिन्होंने विद्या दी, वो तुला के शुक्र की राशि में, जिसकी राशि में बृहस्पति की में शुक्र उच्च चुके हैं और बृहस्पति एकमात्र अकेले ग्रह हैं जो वक्री हैं पंचम में, जहां से हम हायर एजुकेशन देखते हैं। लग्नेश शूद्र है जाति से बुध। चंद्रमा लग्नेश के साथ अष्टम में शनि की राशि में है, मकर में, जो भी वह भी शूद्र है जाति से। बृहस्पति जो गृहस्थाश्रम के कारक है वह तुला में है, पंचम में, वह भी तुला भी शूद्र आती है जाति से। कन्या राशि वैश्य में आती है। शुक्र एकमात्र विप्र वंश की राशि में है, 10वीं राशि में है, तो इस जातक ने जो निम्नतम श्रेणी का है, शूद्र होते हुए एक उच्च जाति की लड़की से विवाह किया। हम ये कहना चाह रहे थे। पंचम प्रेम का भाव है, जिसके स्वामी शुक्र हैं और वो चंद्रमा से तीसरे हैं। लग्न से और लग्नेश से भी तीसरे हैं, लग्न से 10वें में है, तो ये प्रेम का कारक रहा। इन्होंने अंतर जातीय
अंतर रिलीजन भी हम कह सकते हैं, उसमें जाकर के इन्होंने विवाह किया। लेकिन एमटेक है, इनका जो लाइफ पार्टनर है वह भी मास्टर्स है कंप्यूटर साइंस में है। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, आईआईटी में। मां से दोनों की मित्रता हुई, उसके बाद में दोनों का विवाह हो गया। दोनों अब एक ही कंपनी में काम करते हैं। आज साउथ कर्नाटका में है दोनों और अच्छा जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो व्यवहार में दोनों का उत्तम है, व्यवहार में दोनों की दक्षता है, आपसी सामंजस्य अच्छा है। दोनों ने माता पिताओं को रजामंद किया और अपना विवाह किया। तो चंद्र बुध जहां विजाति है, चंद्रमा जाति से वैश्य है और बुध जाति से शूद्र है, जो ग्रहों की जाति आती है, वहां दोनों की युति अष्टम भाव में होती है और वह भी एक शूद्र जाति में होती है। तो वहां से दोनों का एक संबंध हुआ। इसमें हम चंद्रमा बुध का एक संबंध यहाँ स्थापित करते हैं और वह आपको बताते हैं। अब आपको दूसरी पत्री एक देखते हैं। अब यह पत्री भी 94 की है, 94 की है। यह कुंभ लग्न की पत्री है और कुंभ में लग्नेश शनि स्वयं है। इस पद्धति में एक विचित्रता है कि यहाँ पे सूर्य शुक्र दोनों 29 अंश के हैं, अर्थात एक ही नवांश में है और दोनों जिस नवांश में है उस नवांश के स्वामी होते हैं बृहस्पति। सूर्य, शुक्र और मंगल यहाँ धनु राशि के 11वें भाव में है। मंगल और शुक्र दोनों अस्त हैं। अस्त ग्रह जब कोई रिजल्ट देता है तो कई बार ये होता है कि जातक बिना सोचे समझे रिजल्ट ले लेता है। उसको बाद में पता लगता है कि मैं जिस रोड पे चल रहा था वो मेरी लेन नहीं थी, मैं तो दूसरी लेन में चल रहा था। फिर सुधार करके अपनी लेन में आता है, अपनी पगडंडी अपना पाथ संभालता है, उस पर चलता है। अस्त ग्रह का एक रिजल्ट ये है। ये नहीं कि रिजल्ट नहीं देगा, रिजल्ट तो देते हैं ग्रह, उसका वजूद है, उसका अस्तित्व है, वह है पृथ्वी में, अंतरिक्ष में भी है, तो रिजल्ट देगा। उसकी डिवाइन लाइट किसी और की डिवाइन लाइट के साथ मिलकर हम तक पहुंचती है। उसकी पूरी लाइट नहीं आती, पूरा प्रकाश हम तक नहीं आता, अर्थात पूरा फलित हम तक नहीं पहुंचता है। अंतर केवल इतना होता है, किसी दूसरे की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में जब उसकी रोशनी मिल जाती है तो सूर्य का प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन दोनों अंतिम नक्षत्र के अंतिम चरण में है, अर्थात 29 अंश में है शुक्र भी और सूर्य भी। सूर्य यहाँ सप्तमेश है और शुक्र यहाँ भाग्येश है, सुखेश और भाग्येश। कुंभ लग्न में शुक्र कारक होते हैं। हम दो तरह के कारक देखते हैं, एक तो भाव से कारक है, एक लगन से कारक है, एक ग्रह स्वयं किस वस्तु का कारक है। तो कारकत्व में बात करते हैं, वहां पे पंचम भाव में, पहली पत्री में पंचम भाव प्रेम का, वहां शुक्र ज्यादा कारगर हुआ, ज्यादा कारक था, इसलिए लग्नेश को अपने साथ ले गया और उसने अपना प्रेम विवाह किया, जिसको अरेंज कर दिया गया बाद में, वो अलग बात रही। यहाँ पे शुक्र कारक है दो भावों का। इस लगन में कोई लग्नेश का मित्र है और त्रिकोण के मालिक होते हैं और इसमें केंद्र के मालिक होते हैं, तो दो अच्छे भावों के स्वामी होकर ये कारक बन जाते हैं। लेकिन अपने से एक भाव से तीसरे जाते हैं और चौथे भाव से 8वें जाते हैं, यहाँ गुल खिलेगा कुछ ना कुछ, ये बात हमें देखनी है। अब आप देखिए कि इस जातक ने पंचम भाव जो बुध का है, जो प्रेम का है, 12 तक तो ये ठीक रहे, कोई आपत्ति नहीं रही। चतुर्थ में केतु है, दसम में राहु है इनके, और द्वादश भाव में 12वें भाव में मकर के चंद्रमा बुध की युति है। बृहस्पति भाग्य स्थान में तुला राशि के, पहली राशि में, पहली पत्री में भी तुला के बृहस्पति थे, यहाँ भी तुला के, वहां वक्री थे पंचम में, यहाँ नवम में मार्गी, यानी लग्न को देखते सीधा, वहां वक्री हो तो देख रहे थे, अंतर इतना। अब यह देखिए पंचम जो प्रेम भाव है उससे ठीक 8वें यानी तीर्थ स्थान, लगन से द्वादश भाव तीर्थ है, पंचम से भी तीर्थ स्थान में बुध चले जाते हैं, जो पंचमेश है। इस जातक ने क्या किया कि 12 तक तो ठीक ठाक चलते रहे, जब ये कॉलेज में पहुंचे तो इन्होंने कुछ ऐसा किया अपने प्रेम के मामले में कि इनको यूनिवर्सिटी ने 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया और इनको कहीं भी कहीं एडमिशन नहीं मिला। चंद्रमा षष्ठेश होके द्वादश में है, तो एक तरह से विपरीत राजयोग भी बनाता है, और बुध अष्टमेश होकर के द्वादश में है, यह भी बनाता है। लेकिन वहां पे उल्टा हुआ, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि लग्नेश शनि पर थी और पंचम में थी, इसलिए कुछ समझौता करवाया, केवल सस्पेंड किया, इसको जेल नहीं भेजा गया, जबकि जेल योग पत्री में था। तो आप देखिए 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया,
उस चिंता में इनकी माँ बहुत परेशान रही, और परेशान होने के बाद ये होता है कि उन्होंने कई रोग पाल लिए और पिछले वर्ष वे संसार से विदा हो गई। अभी लड़का चूंकि पढ़ सकता नहीं था, इसलिए पिताजी का अच्छा थोड़ा बहुत कारोबार है, धर्म कर्म करते रहते हैं, प्याऊ लगाते हैं, भंडारा करते रहते हैं, एक दो मंदिरों में सेवा करते हैं, उनका व्यापार ठीक चल रहा है। उन्होंने इससे कहा कि बेटा अब तो मेरे साथ आ जा, तूने जो कुछ करना था कर लिया, बाकी छोड़ दे। अब ये लड़का अपने पिताजी के साथ काम करता है। इनका एक बड़ा भाई है, वह शादीशुदा है, वह अच्छी पोजीशन में, इनकी बड़ी बहन है, वह भी शादीशुदा है, दो दो बच्चों के माता पिता हैं, दोनों बहन भाई इनके जो बड़े, इनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है। केवल उस जो एक छोटा सा काम किया था उससे हो गया। तो मैंने इन्हें परामर्श दिया था कि आप थोड़ा यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, अपना कारोबार कहीं और ले जाओ, या दूसरा यूनिट खोल के ऐसे बच्चों को वहां बिठाइए। इनके पिताजी कहते हैं वहां कोई गड़बड़ कर दी तो हम तो इस बुढ़ापे में हमारी तो इज्जत बेकार हो जाएगी, इसलिए वो बेचारे घबराते हैं और लिहाजा यही है। खैर अभी वो प्रयास जारी है, देखते हैं क्या होता है। ये चंद्र बुध की युति का, चूंकि चंचलता ठीक नहीं होती, हमें स्थिरता से काम लेना चाहिए था। 12वां भाव जल तत्व की राशि का है, जल उसमें होता है, लेकिन पृथ्वी तत्व की राशि में अगर दो प्लेनेट जाते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अर्थात परवरिश में तो कमी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं सहपाठी लोग जो मित्र थे, क्योंकि चौथे भाव में केतु है और केतु के ऊपर का डिपार्टमेंट नहीं है, फर्स्ट फ्लोर नहीं होता, उनके मस्तिष्क के नीचे यानी धड़ धड़ है, तो इसलिए बिना सोचे समझे व्यक्ति काम ले लेता है, अपना स्टेप चल देता है, और वह कभी कभी पल गलत हो जाता है। यह इनकी पत्री का दारोमदार था। तीसरी पत्री हम इसमें लेते हैं। यह पत्री धनु लग्न की है, अग्नि तत्व की राशि है, शनि यहाँ जल तत्व चौथे भाव में है, पंचम में राहु मेष के हैं, और ठीक सामने 180 डिग्री पर एकादश भाव में तुला के केतु और मंगल है। अर्थात पंचमेश अपने से 180 डिग्री दूर पर है, दूसरे छोर पर है। चंद्रमा जो अष्टमेश है यहाँ पे इस धनु लग्न में, और सप्तमेश जो बुध है, दोनों मारक भावों के स्वामी सप्तम भाव में विराजमान है। मार कहाँ पड़ेगी ये देखना, ये इस बात का है। इनके शुक्र सिंह राशि के नवम भाव में है, यह इनकी पत्री है। 2020 में ये व्यक्ति सिविल इंजीनियर है और सरकारी डिपार्टमेंट में है, इनका दबदबा है, बहुत अच्छा काम करते हैं, ये पूजे जाते हैं अपने काम में। लेकिन 2020 में जब यही बुध की दशा आई अपने सूक्ष्म रूप में, तो इन्होंने इनको ब्रेन हेमरेज दिया, और उसके बाद ये 4 साल तक एक तरह से कोमा में रहे। सरकार इनका इलाज कराती रही। इनकी पत्नी सबसे अधिक किसी यानी बारक भाव का जो हुआ उसमें जो मार पड़ी वो पत्नी को पड़ी, और पत्नी ने इतनी सेवा की कि कोई डॉक्टर कोई नर्स नहीं कर सकती थी। इन्होंने 4 साल में इतनी सेवा की कि अपने पति को वापस खड़ा कर दिया। अब ये थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, काम करते हैं, तो सरकार ने इनसे कहा कि आप ऑफिस में आकर के 2-3 घंटे के लिए बैठ जाया करो, केवल कुछ पेपर साइन किए, सोच समझ के आपको एक असिस्टेंट दे देते हैं, उससे देखिए और काम करते हैं, क्योंकि इनके बिना काम नहीं करता। तो अभी इन्होंने एक प्रोजेक्ट पे साइन किए, वो प्रोजेक्ट में इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया जो सरकार को पसंद आए, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है इस देश में। अर्थात मारक स्थान का स्वामी यदि मारक में हो, अलजेब्रा का सूत्र तो यह है कि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन ज्योतिष में यह संभावना बिल्कुल नहीं है, शून्य है। तो हम ये देखते हैं कि इस तरह से दो मारक भावों के स्वामी यदि मारक में है, तो मारक क्वालिटी जो उनकी टेंडेंसी है उस इंटेंशन से मुक्त नहीं हो पाते हैं, वो लपेटे रहते हैं। अर्थात भाव का कारकत्व अपना काम करता है, ग्रह का कारकत्व अपना काम करता है, वो दोनों कारकों को लेके चलते हैं, और रिजल्ट जातक को मिलता है, लग्न को मिलता है, लग्नेश को मिलता है। लेकिन लग्नेश शनि है, बहुत गंभीर ग्रह है, वो लग्नेश इसमें यहाँ बृहस्पति रहे, बहुत गंभीर ग्रह है, सोच समझ के काम करते हैं, इसलिए उन्होंने आराम किया, 4 साल तक ब्रेन से कोई काम नहीं लिया। अब जाकर के ये नवंबर 2024 से काम पे जा रहे हैं। इनकी पत्नी इनको साथ लेके जाती है, ऑफिस लेके जाती है और घर लेके आती है और काम करती है। जबकि वह एक अध्यापिका है, तो उन्होंने इवनिंग शिफ्ट में अपनी ड्यूटी लगवाई है। वो शाम को स्कूल जाती हैं और दिन में पति का साथ जाती हैं, 3 घंटे 4 घंटे के बाद इन्हें ले आती हैं, दोपहर बाद भी अपनी ड्यूटी करती हैं। घर देखना, पति को देखना, दवाई करना, सेवा करना, ये सब एक पत्नी ने अपना धर्म निभाया। तो बुद्ध ने यहाँ एक धर्म की जो बात की, वो सप्तम भाव का वो काम तो एक निर्वाह अच्छी तरह कराया,
वह सबसे अच्छी बात थी। जबकि लग्नेश अष्टम में है सूर्य के साथ, लेकिन अष्टम में जरूर है, लेकिन भाव 9th में शुक्र है और सप्तम में बुध है, तो शुभ ग्रहों के शुभ कर्तरी योग में आप शुभ प्रभाव में लग्नेश और भाग्येश दोनों आ गए। इसलिए भाग्य ने साथ दिया, इनको कष्ट मिला और ये जीवित रह गए, बच गए, पुनर्जन्म इनका एक तरह से हुआ। हम ऐसे जातक को धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने जीवन के साथ जीवन वापस पाया, और ईश्वर का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसे जातक को इनके परिवार बनाए रखा। कर्ज हो गया, निकल जाएगा, सरकारी नौकरी है, कुछ एड्स मिली, कुछ और हुआ, कि घर का खर्च कहाँ से चलता है, उतना दवाई में पैसा जो था वो लग गया। इसके साथ मैंने आपको चंद्र और बुध की युति पे एक वीडियो दिया है, आप इसे देखिए, परखिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ मैं ये वीडियो पूरी कर रहा हूँ। श्री हरिशरण।